तो दोस्तों आपने हमारे कई सारी वीडियो में देखा होगा कि कितने कम बर्ड हमारे फार्म पे है, 50 बर्ड से भी कम। फिर भी मैं इस फील्ड में टिका हुआ हूँ। कितनी कमाई होती है मेरी यहाँ पर, मैं किसी और का एग्जाम्पल देके आप सबको पकाने नहीं आया हूँ। इस वजह से खुद का ही एग्जाम्पल दूंगा वीडियो के साथ, आप अपने आप को रिलेट कर पाओ। इस वजह से आपको इस तरह करना है, आपको ये नहीं करना, इस तरह के शब्दों का उच्चारण किया हुआ है। और वीडियो थोड़ा सा भी स्किप मत करना, वरना मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ वो आप समझ नहीं पाओगे। सबसे पहली बात में समझते हैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट को, और वो है फार्म और बर्ड। 50 बर्ड रखने के लिए सबसे पहले आपको फार्म बनाना पड़ेगा। चाहो तो आप पक्का बना सकते हो या फिर हमारी तरह कच्चा भी बना सकते हो। जितनी आपकी जेब टाइट उस पर डिपेंड करता है दोस्त। अभी आते हैं बर्ड पे कितना खर्चा होगा। 45 मुर्गे और 5 मुर्गे हमारे यहाँ तो 460 रुपीज़ केजी के हिसाब से मुर्गा हो या फिर मुर्गी मिल जाती है। आपके यहाँ जो रेट चल रहा है उस हिसाब से लगा लेना। 460 इंटू 50 कितना होगा, 23,000 रुपीज़ के बर्ड और 3,000 फार्म के टोटल हो गए 26,000 रुपीज़। ओके, ये तो हो गया हमारा वन टाइम इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर किसी के दिमाग में ये तो चल ही रहा होगा कि भाई 23,000 के मुर्गे और मुर्गियाँ लाने से तो अच्छा है कि हैचरी से चूजे लेकर आ जाए। तो यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ कि प्योर देसी मुर्गी के चूजे हैचरी में मिलना थोड़ा मुश्किल है। अगर मिल भी जाए तो उनका रेट आसमान जितना ऊंचा रहता है दोस्त। 50-60 रुपीज़ के करीब आपको एक चूजा मिलेगा, और वो कोई गारंटी नहीं है कि एक बार मिल गया तो दूसरी बार मिलेगा ही मिलेगा। सबसे पहली बात यहाँ पर अच्छे से आप समझ गए होंगे। दूसरी बात, मुर्गियाँ और मुर्गे फार्म पे आने के बाद हर रोज़ का मोटा खर्चा होगा फीड पर। फीड कॉस्ट कटिंग आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगा। स्टार्टर फीड के साथ साथ घर का भी निकला वेस्टेज, मंडी में फेंक दी गई सब्जियाँ और घर में ही लो कॉस्ट फीड बनाकर आपको मुर्गियों को खिलाना पड़ेगा। इस तरह से आप फीड कॉस्ट कटिंग कर सकते हो। मेरे यहाँ पर मैं भी इस तरह से ही फीड का कॉस्ट कम करता हूँ और 10-20 रुपये केजी के ऊपर हमारे बच जाते हैं। हम लोग गांव में रहते हैं तो एक यहाँ पे प्लस पॉइंट है कि हमें मंडी से वेस्टेज सब्जी लानी नहीं पड़ती। जो भी किसान अपने खेत में सब्जियाँ उगाते हैं, हफ्ते में 1-2 दिन उनकी सब्जियाँ मंडी में जाती रहती। उनके यहाँ पर जाके वहीं से ख़राब सब्जी लेके आ जाते हैं। तो यहाँ पर मिला जुला के 50 बर्ड के ऊपर फीड का कॉस्ट हमें 100 रुपीज़ के करीब पड़ जाता है दोस्त। तीसरी बात में हम लोग समझते हैं कि बर्ड लाने के बाद 15-20 दिन में ही मुर्गियाँ अंडों पे आ जाती। एक प्योर देसी मुर्गी को अगर हम फीड कॉस्ट कटिंग करके भी कैल्शियम विटामिन की कमी नहीं होने देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 15-16 या फिर 18 अंडे देगी ही देगी। मुर्गी को चाहे तो आप अंडों पे बैठ जाने दो या फिर अंडों को इंक्यूबेटर में हैच होने के लिए रख सकते हो। मेरे यहाँ तो मुर्गी से ही काम चलाना पड़ता है। लाइट तो है नहीं, लेकिन हाँ, आपके यहाँ अगर लाइट की सुविधा है तो आप इंक्यूबेटर में ही अंडे को हैच कर लो, ताकि जो मुर्गियाँ 21-22 दिन अंडों पर बैठी रहती वो बैठेगी नहीं। उतने दिन में तो वापस मुर्गी अंडों पे आ जाएगी। वो भी एक ट्रिक है, उस पर भी जल्द हम लोग वीडियो बनाएंगे। अभी ना दोस्त वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते, वो करते हैं डायरेक्ट कैलकुलेटर स्टार्ट। एक मुर्गी 15 अंडे भी दे रही हो तो 45 मुर्गी के हो गए 675 अंडे। उसमें से ऐसा तो होगा नहीं कि 675 अंडे में से ही चूजे निकल ही आएंगे। तो यहाँ पर 600 अंडे हैच हो गए मान लेते हैं। चूजे बेचकर पैसा कमाना चाह रहे हो तो आपकी मर्जी, पर उसमें पैसे कम मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट भी चाहिए और 50 बर्ड के ऊपर फीड का खर्चा भी निकालना है। चूजे बेचकर भी उनके फीड का खर्चा निकाल के भी 22-23 हज़ार मिल जाएंगे एक बेच के ऊपर। लेकिन मैं तो चूजों को बड़ा करके ही बेचता हूँ। सभी प्योर देसी चूजे को 1 केजी तक बड़ा करके उसके बाद बेचेंगे। तो मैंने कहा था हमारे यहाँ का रेट 460 रुपये प्रति केजी के हिसाब से। अगर हम होलसेल रेट से भी कटर शॉप पर बेचेंगे तो 400 रुपये तो हमें मिल ही जाएंगे। 600 बर्ड का कैलकुलेट करें तो 600 गुना 400 2,40,000। 40,000 फीड का भी खर्चा निकाल दोगे तो एक बेच के 2 लाख जेब में, 2 लाख में से 50,000 दूसरे बेच के लिए भी साइड में निकाल दोगे तो 1.5 लाख रुपये हमारा यहाँ पर सीधा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। यहीं पर हम 50 बर्ड की जगह पर अगर 100 बर्ड रखेंगे तो 3 लाख जेब में। लेकिन कहना आसान है, करना मुश्किल है। आपके भाई ने भी यहाँ पर ये पूरा फ्री रेंज छोड़ दिया। जल्द ही आप सबका प्यार और सपोर्ट रहा तो यहाँ पर अपना भी नया पोल्ट्री फार्म बनना स्टार्ट हो ही जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की इस वीडियो से आपको कुछ सीखने समझने को मिला होगा। तब तक अपना और अपने परिवार के लोगों का ख्याल रखना, खुश रहना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन से प्रेस करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना, ताकि जब भी हम नई वीडियो रखेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं हम आपसे अगले हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।